तालिबान के हमले से पाकिस्तान की चूलें हिली। आईएसआई चीफ और टॉप कमांडर्स पर खूब चिल्लाया मुनीर। तालिबान के एक बाद एक हमलों ने पाकिस्तान की सेना को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर में सोमवार देर रात आपातकालीन इमरजेंसी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस इमरजेंसी मीटिंग में बौखलाए मुनीर अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ और फौज के टॉप कमांडर्स पर खूब चिल्लाए, जमकर बरसे। मुनीर ने क्लास लगाते हुए कहा कि तालिबान जब मार रहा था तब सो रहे थे क्या? पहले से खुफिया जानकारी क्यों नहीं थी? यह इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ? कंटिजेंसी प्लान कहां था? हमारे इतने सैनिक शहीद कैसे हो गए? इधर एक तरफ मुनीर गरज बरस रहे थे, भड़क रहे थे अपनी फौज पर, तो वहीं दूसरी ओर अब पाकिस्तान की जनता अपने सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ही दुत्कार रही है। उन्हें पानी पी पी कर कोस रही है। जी हां, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के अंदर के लोग ही ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि आज पाकिस्तान ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके सैन्य शासक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने देश की सबसे पुरानी और खतरनाक राजनीति का सहारा लिया है, बांटो और राज करो की नीति। तो आज की इस वीडियो में बात चौतरफा घिरे पाकिस्तान के साथ फील्ड मार्शल, जी हां, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त है सारी दुनिया का। तालिबान के एक के बाद एक हमलों ने पाकिस्तान के सेना को हिलाकर रखा हुआ है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में सोमवार को देर रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। शीर्ष खुफिया सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक को ड्यूरेंट लाइन के पास पाकिस्तानी चौकियों पर जो तालिबान के हमले हुए उसके बाद बुलाया गया। इन हमलों ने पाक सेना की खुफिया और सीमा सुरक्षा की कमजोरियों को सामने लाकर रख दिया है, पूरी तरह से इसका पर्दाफाश कर दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान आसिम मुनीर बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने अपने कमांडर से सख्त लहजे में पूछा, पहले से खुफिया जानकारी क्यों नहीं थी? यह इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ? कंटिजेंसी प्लान कहां था? कहां था आपका पूरा प्लान? सूत्र ये बता रहे हैं कि मुनीर ने इसे बड़ी रणनीतिक चूक बताते हुए हर अधिकारी से जवाब मांगा कि तालिबान की इस व्यापक कार्रवाई का कोई पहले से संकेत, कोई इनपुट क्यों नहीं थी, और फौरन हमला होने के बाद इसका जवाबी असर क्यों नहीं हुआ, इसकी जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों तैयारी नहीं थी पाकिस्तानी फौज की। मुनीर ने सभी टॉप कमांडर्स को यह निर्देश दिए हैं कि 7 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मुझको सौंपी जाए, यह सब कैसे हो गया। इन रिपोर्ट में यह बताया जाए कि कहां कमी रही, क्या कारण रहे कि हम पर हमला हुआ, क्या कारण रहे कि हमारे तमाम फौजी मारे गए, और अब आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस रिपोर्ट में यह भी लिखा जाए। साथ ही मुनीर ने आदेश दिया है कि सीमा के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए, किसी भी हमले को रोकने के लिए हर मोर्चे पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए जाए। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अब युद्ध की स्थिति में है, अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर घिरा हुआ है। लेकिन मुनीर ने सवाल यह भी कहा कि हम कब तक सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे जबकि हमारे जवान और नागरिक लगातार कुर्बान हो रहे हैं। अब वक्त है सख्त कदम उठाने का। मुनीर ये बात तो बोल रहे हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन समझ जाना चाहिए कि मुनीर जो गड्ढा खोदा है उसी गड्ढे में तुम्हारा देश, तुम्हारे देश के लोग, तुम्हारी फौज अब गिर रही है। खुफिया सूत्र ये बताते हैं कि तालिबान ने 7 अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी। अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, बहराम चाह और चमन, बलूचिस्तान का एरिया, भारी आर्टिलरी से हमला किया। जी हां, गोला बारूद बरसाया गया पाकिस्तान के ऊपर। इन हमलों ने पाकिस्तानी चौकियों को अचानक निशाने पर लिया और पाकिस्तानी फौज को चौंका दिया। वहीं देश के भीतर जब पब्लिक फौज को अब दुत्कारने में लगी है, क्योंकि उनको दिख रहा है भारत उधर खड़ा है, मोर्चे पर मार रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान पीट रहे हैं, बलोच लोग वहां उनको पीट रहे हैं, टीटीपी के हमले लगातार हो रहे हैं, वहीं टीएलपी भी मुंह बाय अंदर से ही खड़ी हो चुकी है, और लोग महंगाई से त्रस्त हैं, दूसरे हमलों से त्रस्त हैं। तालिबान की भी एक अलग पिटाई ने मोर्चा खोल दिया है, और पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज और मुनीर जाकर ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं। अब देश के लोग ही समझ चुके हैं कि हमारे को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है
और हमारे साथ अत्याचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मुनीर है। देश के भीतर पब्लिक फौज को खूब दुत्कार रही है। अपनी साख बचाने के लिए आसिम मुनीर जातीय और क्षेत्रीय पहचान को हथियार बनाकर सत्ता बचाने की कोशिश करे, वही अंग्रेजों वाला फॉर्मूला। पिछले कुछ दिनों में सेना की तरफ से जिस तरह से पश्तूनों, अफगानों और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को देश की समस्या बताया जा रहा है, उन्हें तालिबान से जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है, ये सब कुछ उसी ओर इशारा करता है। जनता भी इसी बात का इशारा कर रही है कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। 11 अक्टूबर 2025 अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। कई पाकिस्तानी चौकियों को अपने कब्जे में लिए जाने की बात कही, दावा किया। तालिबान ने यह भी दावा किया कि उसके हमले में 58 पाकिस्तान के जवान मारे गए, हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान के इस हमले के बाद पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आसिम मुनीर बुरी तरह भड़के हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मीटिंग बुलाई हेडक्वार्टर में। इस मीटिंग में कई लोग थे। आसिम मुनीर ने टॉप कमांडर्स को खूब फटकार लगाई, बड़ी लापरवाही करार दिया। मीटिंग में शामिल हर एक अधिकारी से जवाब मांगा गया है कि वो कैसे इतने बड़े हमले से बाखबर थे और जवाबी कार्रवाई के लिए मौके पर मिलिट्री बैकअप क्यों नहीं था, क्यों मैदान छोड़कर हमारी फौज भाग रही थी। सोशल मीडिया पर जो तमाम कैंप छोड़कर, पोस्ट छोड़कर पाकिस्तान की फौज की तस्वीर आ रही है, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही हैं। वैसे पाकिस्तान का नाम तो है नहीं, एक बार फिर से पाकिस्तान बदनाम होते हुए दुनिया को दिख गया है। उनकी फौज की कायरता दिखाई दी गई है कि जब मैदान पर वो पिटने लगते हैं तो कैसे दुम दबाकर उल्टे पैर भागते हैं। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग में, जो मीटिंग हुई है, इसमें आसिम मुनीर ने अपने अधिकारियों से बहुत ही तीखी बातचीत की। आसिम मुनीर ने अधिकारियों से सख्ती से पूछा, आप अनजान कैसे थे, बेखबर कैसे, इतने मासूम कैसे थे, कहां खोए हुए थे, कहां डूबे हुए थे। कोई जानकारी नहीं थी कब हम पर हमला होने वाला है, कहां से हम पर हमला होने वाला है, इसके पीछे का कारण क्या है, पता लगाइए, बताइए कौन इसके लिए जिम्मेदार है। 7 दिनों का टाइम मैं आपको देता हूं, आसिम मुनीर ने कहा। ये पूरी लापरवाही की एक एक डिटेल मिलनी चाहिए, जवाब चाहिए, किससे चूक हुई, क्यों चूक हुई, आगे ऐसी चूक ना हो ये भी पता चल जाए। और अब आगे हर सेक्टर पर, हर चौकी पर निगरानी होनी चाहिए। ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं, इस बात को हमको समझना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने अधिकारियों से कहा है कि सिर्फ सीमाओं पर नहीं, देश के अंदर भी हम जंग के माहौल से गुजर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 7 तरफ से हमला किया। हमने आपको सातों की सातों जगहों का भी जिक्र किया है और 7 जगहों पर कोई मौका नहीं मिला पाकिस्तान की फौज को। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि तालिबान के लड़ाके इस कदर बड़ा हमला 7 दिशाओं से, 7 अलग अलग जगहों से कर सकते हैं और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। जब जंग के मोर्चे पर होते हैं तो पूरी फौज हमेशा चौकन्नी रहती है, चौकस रहती है। उसको अंदाजा रहता है कि हमारा दुश्मन कहीं से भी कभी भी हमला कर सकता है, पलक भी नहीं झपकाती है फौज। लेकिन पाकिस्तान की फौज की बात ही निराली है, उनको पिटने में ज्यादा मजा आता है। फिलहाल पाकिस्तान के हालात ये हैं, भारत से पंगा लेने के लिए चले थे, लेकिन अपने घर में चारों तरफ से, अपने देश की सीमाओं पर, अपने अलग अलग दुश्मनों के साथ वो घिर चुके हैं। क्या रास्ता निकलता है पाकिस्तान खुद जाने, लेकिन भारत को जो चीज चाहिए वो जान ले पाकिस्तान, आज नहीं तो कल हम हासिल कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।